हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिंग ऑफ पावर का पहले सीजन की पहले एपिसोड के बारे में। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे एक छोटा सा नदी के किनारे खेल रहे हैं और एक दूसरी लड़की जो दूसरे साइड पे होती है वो इस नदी में एक छोटा सा कागज का नाव बना के बहा देती है जो तैरने भी लगता है। लेकिन दूसरे साइड पे जो लड़के रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा उस नाव को पत्थर मारने लग जाता है और तब वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो लड़का उसे पत्थर मार के जब डुबा देता है तब वो लड़की आके उसके ऊपर बहुत ही गुस्से से उसे मारने लग जाती है। लेकिन तभी उसके भाई आके उसे कलेक्टर नाम से उसे पुकारते हैं और उसकी नाव के लिए उसे बहुत ही शाबाशी देते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उसके बाद उसके भाई उसे ले जाके दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और यहाँ उसके भाई उस लड़की को पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है नाव क्यों पानी में तैरता है और पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि पत्थर पानी के नीचे जो अंधकार होता है उसे देख के घबरा जाता है, वो अंधकार उसे अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जो नाव होता है वो अंधकार को देखती है लेकिन उसकी तरफ नहीं जाती क्योंकि वो ऊपर सूरज का जो रोशनी है उसे देखती है और उस अंधकार के साथ लड़ाई करती है और तैरने लगती है। बात है क्योंकि वो पानी के नीचे का अंधकार होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होकर वो सूरज की रोशनी की तरफ देखता है और नीचे जो अंधकार होता है उसके साथ लड़ता रहता है और इसीलिए नाव पानी में तैरता रहता है। उसके बाद उसके भाई उसे बोलता है, चलो हम दोनों घर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हमें देखा जाता है जो एल्फ जो है वो युद्ध कर रहे थे साउरोन के खिलाफ और इस युद्ध में बहुत भयानक सी हालत होती है। यहाँ हमें पता चलता है जो कैलेट्रियल और उसके दादा है वो एल्फ यहाँ हमें पता चलता है कैलेट्रियल की ब्रदर और बाकी जो एल्फ होते हैं वो साउरोन के खिलाफ लड़े होते हैं क्योंकि साउरोन उनका कुछ स्पेशल लाइट होता है एल्फ का, उसे छीनने के लिए आया है और वो उसे देने से इनकार करते हैं और फिर उनके जो सेना है वो साउरन के खिलाफ युद्ध में लग जाते हैं और इस युद्ध में पूरी एल्फ एल्फ जो सेना होती है वो मर जाते हैं। यहाँ तक कि कैलेक्टर की ब्रदर भी इस युद्ध में मर जाते हैं और यहाँ पे मध्य धरती एक शमशान भूमि में बदल जाता है और यहाँ से जो एल्फ लोग होते हैं वो शपथ लेते हैं कि वो साउरोन को कहीं से भी ढूंढेंगे, उसे मार डालेंगे। और मोरकोथ को सेना दिन से दिन बढ़ती जा रही थी। इसका कारण था उसका एक शागिर्द जादूगर साउरोन और कैलेक्ट्रियल उसके भाई की डेड बॉडी के सामने खड़ा होकर शपथ लेती है कि उसका मौत का बदला वो जरूर लेगी। तब हमें दिखाया जाता है उनकी बॉडी में एक साइन, एक सिंबल जो मोरकोथ ने उसकी बॉडी पे दिया था। उसके बाद कैलेक्ट्रियल अपना कुछ सेना लेके निकल जाती है साउरोन की ढूंढने में और उसके बाद कैलेक्ट्रियल और उसका टीम सालों सालों तक उसे ढूंढते रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि साउरोन समय के साथ उसका भी अस्तित्व मिट गया। वो ढूंढते रहते हैं दुनिया की अंतिम खून तक लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। तभी एक भयानक सा तूफान आती है और वो उनके साथी उसे बोलते हैं इसे रोकने के लिए क्योंकि पहले से ही राजा ने इस खोज को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था और उसके दोस्त यहाँ पे उसे ये बंद करने के लिए बोलते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे लोग जिनके सर पे घास फूस लगा होता है
जिनको हब फुट के नाम से जाने जाते हैं, और उनका जो विलेज है वो भी बहुत छोटा सा है, जिनमें वो खुशी खुशी जी रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं नोरी नाम की एक लड़की को, जो एक लकड़ी की दीवार को तोड़ के उसके ऊपर दूसरे पार अपने दोस्तों को ले जाती है, जहाँ पे पुराना फसल का एक बागान होता है, फल का बागान होता है, जहाँ जाने के बाद उनके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं कि वहाँ पे फल बहुत लगा हुआ था वहाँ पेड़ पे, लेकिन वहाँ पे एक छोटा बच्चा एक निशान देखता है मिट्टी पे। इसे देख के नोरी को बुलाता है, और नोरी आके उसे देख के समझ जाती है कि ये एक बीड़ी का पैर का निशान है। तभी वो सब यहाँ से दौड़ के निकलने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उल्फ का यहाँ पे आने की सीन दिखाई। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है, हम कलेक्ट्रियल को देखते हैं, जो एलनोन नाम के उसका एक बचपन की दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कलेक्ट्रियल अपने दोस्तों को लेके एल्फ राज्य में वापस आ गई है, क्योंकि वो चाहती है कि राजा उसे फिर से और कुछ सेना दे, जो वो फिर से सौरन को ढूंढने निकल सके। और तब उसका दोस्त एल्नोड उसे बताती है कि तुमने पहली बार भी राजा ने उस खोज को बंद करने के लिए आदेश दिया, लेकिन तुमने उसे नहीं माना और तुम उसे चलाते रहे। लेकिन अपनी राजा की महानता तो देखो, वो तुम्हें दंड देने के बजाय तुम्हें सम्मान देने की आयोजन कर रहे हैं। यह हमें पता चलता है सौरोन को ढूंढने निकले हुए जो सेना थे और जिनके साथ कैलेक्ट्रियल भी थी, उसे बंद करने के लिए राजा ने बहुत पहले ही ऑर्डर दे दी थी, लेकिन कैलेक्ट्रियल अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए उस खोज को जारी रखा और राज्य का आदेश जो था उसे भी ठुकरा दिया था। और यहाँ पे कैलेक्ट्रियल का दोस्त अर्लोट बोलता है, अब तुम फिर से किस मुंह से राजा के पास सेना मांगने आए हो? पहले भी तुमने उनका ऑर्डर ठुकरा चुके हो। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं राजा कैलेक्ट्रियल और उनके दोस्तों को क्राउन पहना रहे हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हमें नोरी और उसके फादर को दिखाया जाता है, क्योंकि उनके जो विलेज है हाफवुड का विलेज, वहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, सब अपने काम से मतलब रखते थे। तो यहाँ पे जब नोरी अपने बैग से वो सब सामान निकालती है जो अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ से वो लाई, तब उसे देखने के बाद उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि उसने वो सामान पुरानी खेत से ही जाके ले आया है। तब उनकी माँ उसे बोलती है, क्या तुमने अपने दोस्तों को और खुद को जोखिम में नहीं डाला था? तब वो कहती है कि मैं बहुत ही होशियार था और साथ में मेरा दोस्त भी बहुत ही होशियार थे। तब उसकी मम्मी उसे डांटती है। उसके बाद वो कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस दुनिया में बहुत नायाब चीज़ है जिसे हमें देखना चाहिए बाहर जाके, जैसे नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, चिड़िया गाना कहाँ से सीखती हैं, ये सब। उसके बाद उसकी मम्मी उसे बोलती है, ये सब मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जंगल का देख रेख एल्फ लोग करते हैं और वन में जो लोग होते हैं उनके खुद का खादान है और आदमी खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ तक कि एक पेड़ भी उसकी नीचे जो मिट्टी रहता है उसका देख रेख करता है, लेकिन हम हाफवुड इन सब से परे हैं। हम इस चलती हुई दुनिया के सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं और हमारी अगली सीजन हमारी रास्ता तय करेगी। और यहाँ पे नोरी की माँ नोरी को एक शेर बोलती है जो
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शेर कुछ ऐसा है कि जो कारवां के साथ चले वो कभी अकेला ना पड़े। हम सब हम सब एक साथ चलते इसलिए हम सब सुरक्षित है, और हम सुरक्षित है क्योंकि हम सब एक साथ संगठित है। और यही जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं राजा कलेक्टर और दोस्तों को सबको क्राउन पहनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक भाषण देते हैं जहाँ पे उनको बधाई भी देते हैं उनकी महान कामों के लिए जो सारों को ढूंढने निकले थे। और यहाँ पे सब उनके भाषण के बाद ताली भी बजाते हैं, लेकिन कलेक्टर यहाँ पे खुश नहीं देखती क्योंकि उसने उसके भाई की बदला जो नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एक गांव जहाँ पे लोग रहते हैं। और इस गांव के जो लोग थे वो पिछले कुछ युद्ध में साउरॉन के साथ दिए थे, इसलिए अभी जो एल्फ होते हैं वो इस गांव के लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। और एक एल्फ एक छोटा सा होटल में आता है, वह आके कुछ पूछताछ करने लग जाता है, लेकिन तभी एक लड़का उसमें बहक जाता है और उस एल्फ को कुछ बुरा भला कहने लगता है। तभी एक बुढ़ा आदमी आता है उस एल्फ को कुछ खाने देने के लिए, लेकिन वो लड़का उसे गिरा देता है। तभी वो बुढ़ा आदमी उसे मारने लग जाता है, लेकिन एल्फ उसे रोक देता है। और तभी वो एल्फ यहाँ से निकल के बाहर आता है और एक लड़की के साथ बात करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एल्फ उस लड़की को पसंद करता है और इस लड़की की एक बच्चा भी है। उसका पति कुछ साल पहले गायब हो गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। उसके बाद एल्फ को एक मैसेज मिलता है जो राजा की तरफ से होते हैं, और इस लेटर में राजा उस सारे एल्फ को ऑर्डर देते हैं कि वो वापस चला आए। तभी उस एल्फ के जहन में उस लड़की का ख्याल आता है, वो उसे मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। वहां जाने के बाद वो दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उस लड़की का जो बेटा होता है वो अपनी माँ को बुलाता है और बोलता है एक आदमी आया है। तभी वो लड़की यहाँ से चली आती है और आके देखती है एक किसान आया है एक गाय को लेके जो बीमार है। वो लड़की इसको देखती है और बोलती है इसका तो फीवर भी नहीं है, लेकिन तभी वो एल्फ उस लड़की का इस गाय का दूध निकलता है और देखता है ये दूध का कलर एकदम काला होता है। तभी वो किसान पूछता है ये सब क्या है। तो वो एल्फ पूछता है ये गाय किधर गई थी घास खाने के लिए। तो वो बोलता है पूरब की दिशा में। तभी वो एल्फ और उसके साथ वो लड़की दोनों पूरब की ओर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को जो एक अपने दोस्त के साथ आके एक घर में घुसता है, जहाँ पे वो एक गड्ढे से एक बॉक्स को निकलता है और इस बॉक्स के अंदर कपड़ों से लपेटा हुआ एक काला सा एक कुछ यंत्र मिलता है, जिसमें उसी कैलिप्रियल की बाई के शरीर में जो निशान था वही निशान उसमें भी देखने को मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नाव पानी में तैर रहा था। उस नाव में कलेक्टर उसके दोस्त उस मिशन की खत्म होने की बाद उस राजा का आदेश होता है कि वो बेलोनोर चले जाए जो एल्फ की धरती है वहाँ पे, और वो सब वहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक अचानक बहुत सफ़ेद एक लाइट चली आती है
जिस लाइट में एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, और इसी मौके का फायदा उठा के एल्फ पानी में गिर जाती है, नदी में कूद जाती है, क्योंकि वो अपनी बाई का बदला लेना चाहती थी, तो उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, वो इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती। वो पानी में कूद जाने के बाद वो तैरने लगती है। बहुत समय तैरने के बाद उसे कुछ भी दिखने को नहीं मिलता। तभी उसका डूबने का समय चले आता है, क्योंकि वो तैरते तैरते थक चुकी थी। तभी उसे एक पानी में तैरने वाला एक लकड़ी का बाज दिखाई देता है, और उसमें कुछ लोग भी होते हैं, वो उसे यहाँ पे उतार लेते हैं और उसका प्राण से बच जाता है। लेकिन तभी एक पानी का एक बड़ा सा शैतान आके उसमें हमला करता है और सबको मार देता है। इस हमले में सिर्फ गैलेक्ट्रियल और एक लड़का अपनी चतुराई की वजह से जिंदा बच जाते हैं, और दोनों अच्छी बाट से चलते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक एक तूफान आती है जो उनको एकदम तहस-नहस कर देती है, जिससे वो दोनों मरते मरते बच जाते हैं। और ऐसे ही उनका रात एक भयानक तरीके से कटने के बाद वो जब सुबह होती है तब देखते हैं कि एक बड़ा सा नाव उनकी आंखों के सामने था, और यहाँ पे जो नाव का सेनापति है उन्हें अपनी राज्य में लेके चली आती है उन दोनों को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आसमान में कुछ अग्नि का टुकड़ा जैसा कुछ आसमान में दौड़ रहा था, जिसे एल्फ भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे और बाकी लोग भी बहुत गौर से देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो अग्नि का टुकड़ा आपकी एक जगह में गिर जाता है, जो हर फुट के विलेज के पास ही होता है, और जहाँ पहले से ही नौरी मौजूद होती है। नरी से गिरने के बाद वो धीरे धीरे उसके पास आती है और वहाँ पे देखती है उस अग्नि के बीचों बीच एक आदमी पड़ा होता है, जो बहुत ही लंबा होता है, उसका बाल भी बहुत लंबा होता है और वो एकदम नंगा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। और दोस्तों हम बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ।